हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। ये वीडियो वो लोग के लिए हेल्पफुल होगा जो लोग को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चालू किए हुए 1 से 2 मंथ्स हो चुका है, या तो जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है। ऑनलाइन बहुत सारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट्स है, जैसे कि हैकररैंक, हैकरअर्थ, कोडशेफ, कोडफोर्सेस, गीक्स फॉर गीक्स एंड स्पॉज। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स है, लेकिन इतनी वेबसाइट्स मोर देन सफिशिएंट है। आपको वो सब वेबसाइट्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब वेबसाइट्स पे आपको लॉजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। वो लॉजिकल क्वेश्चंस आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का यूज़ करके सॉल्व करना है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको क्यों करनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के मदद से आप अपनी लॉजिकल स्किल्स और कोडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम का रियल लाइफ प्रॉब्लम पे इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाता है। और मोस्ट ऑफ दी लोग जो हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं वो हम लोग करते हैं प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि हमारे प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ में हमारा रेज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड जो होता है वो होता है कोडिंग राउंड, जिसमें हम लोग को कंपनी की वेबसाइट्स पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। और वो वेबसाइट्स का इंटरफेस कोडशेफ और कोडफोर्सेस से भी बेकार होता है। तो इसके लिए जो लोग को लगता है कि कोडशेफ और कोडफोर्सेस वो लोग को अच्छा नहीं लगता है करने में, तो प्लीज़ आदत डालो वैसा करने का, क्योंकि आप लोग को कंपनी इंटरव्यू में वैसी ही वेबसाइटों पे कोडिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मोस्ट ऑफ द टॉप MNC कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और बहुत सारी कंपनीज ये जितने भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वेबसाइट है ये सभी वेबसाइट्स के थ्रू हायर करते हैं। तो अगर आपका ओवरऑल प्रोफाइल रैंकिंग, ना कि कंटेस्ट रैंकिंग, टॉप 1000 या 2000 वर्ल्ड वाइड में आता है तो आपको बहुत सारी टॉप कंपनीज में डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो लोगों के लिए जो Tier 3 कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं या फिर जिनके कॉलेजेस में ज़्यादा कंपनी नहीं आती। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, हर किसी को कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि जब वर्किंग प्रोफेशनल भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करता है तो कंपनी वो लोग का ये सारी स्किल्स एक बार ज़रूर चेक करती है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि वो लोग भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब जैसी कंपनीज में वो लोग को जाने का मौका मिले, तो इसके लिए वो लोग भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले तो आप एक लैंग्वेज चूज़ करिए। आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वैसे तो किसी भी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही 3 लैंग्वेजेस रिकमेंड करूँगा, C++, जावा और पाइथन, बिकॉज बाकी सारे लैंग्वेजेस में आपको वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी जो आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ेगी। तो और मोस्ट ऑफ दी मैं आपको पहले बता दूं कि मोस्ट ऑफ दी लोग जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें मैक्सिमम लोग C++ का यूज़ करते हैं। जावा और पाइथन का भी कम्युनिटी है, लेकिन C++ का सबसे बड़ा कम्युनिटी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले फील्ड में। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है कि आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ किया है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सिंटैक्स और इनबिल्ट फंक्शन सीखिए। उसके बाद आप हैकररैंक, हैकरअर्थ या फिर गीक्स फॉर गीक्स, ये 3 वेबसाइट में से कोई भी एक वेबसाइट चूज़ करिए और उस पर कम से कम 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो भी लाइन बाय लाइन। स्किप मत करना, आप डायरेक्टली कोई भी रैंडम क्वेश्चन मत करना, क्योंकि आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, टफ क्वेश्चन होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप लाइन से क्वेश्चन करिए, पहले फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड। जैसे आप हैकररैंक पे जाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेक्शन उठाइए, आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिए और तब तक करिए जब तक आपको 5 स्टार बैज उसमें नहीं मिल जाता। एक बार आपका हैकररैंक का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन है वो ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि आप वो करने के थ्रू आप सीख जाएंगे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि मेन थिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसको अप्रोच कैसे किया जाए, वो थिंकिंग अप्रोच आप सीख जाएंगे 5 स्टार बैच होने में। मैंने थर्ड स्टेप में आप लोग को बाकी की वेबसाइट जैसे कि कोडशेफ, कोडफोर्सेस इसके लिए नहीं रिकमेंड की, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बिगनर है तो आप ये सब वेबसाइट पर डायरेक्ट जाए तो आप डिमोटिवेट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ये सब वेबसाइट पे एक थोड़ा टफर साइड पे होता है। और उसके अलावा इस पे कंपटीशन है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इस पे जो लोग हैं वो लोग ऑलरेडी 2 साल 3 साल से कोडिंग करते आ रहे हैं, तो वो लोग ऑलरेडी ट्रेंड है। उधर आप देखेंगे कि 5 मिनट में जितने देर में आप क्वेश्चन रीड करेंगे उतने देर में लोगों क्वेश्चन का सॉल्व करके भी हो गया है। वो सब वो लोग का प्रैक्टिस है। आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी उस लेवल पे एक दिन ज़रूर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप
कोड शेफ लॉन्ग चैलेंज देना स्टार्ट करिए। लॉन्ग चैलेंज 10 दिन का कंटेस्ट होता है। इसमें आपको 10 दिन का टाइम मिलता है और 8 क्वेश्चंस रहते हैं। अब 8 क्वेश्चंस में से आप ट्राई करिए मैक्सिमम सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चंस आपको नहीं भी आ रहे हैं तो 10 दिन में आप बहुत कुछ सीख के वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज़ है, पहले तो आप क्या करिए, जो क्वेश्चंस पे आप अटक जाते हैं पहले आप समझिए, वो क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार रीड करिए। उसके बाद पहले समझिए कि वो क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है, करना क्या है उस क्वेश्चन में, और फिर वो चीज़ आप सोचिए कि आप कैसे कर सकते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नहीं समझ में आ रहा तो गूगल पे सर्च करिए कि आप वो चीज़ कैसे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छे सर्च करिए, देखिए, और क्वेश्चन से हार मत मानो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मेन चीज़ है कि आपको ट्राई करते रहना है। ट्राई और ट्राई करते रहो आप, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप डीमोटिवेट मत होइए। एक बार आपका 5 स्टार हो गया हैकर रैंक में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए। आप कोड शेफ भी करिए और पैरेलली हैकर रैंक भी करते रहिए, क्योंकि हैकर रैंक से आप क्या होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होते जाएंगे। और कोड शेफ में आपको थोड़े टफ क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो उसको 1-2 घंटा ट्राई करिए, फिर उसको छोड़िए, फिर उसको 2-3 घंटे बाद ट्राई करिए लीव करके, ताकि आपके दिमाग में तब तक अलग अलग अप्रोचेस आपके दिमाग में आएंगे उस क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद अगर तो भी नहीं हुआ तो उसको लीव करिए और नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन को फिर से देखिए, फिर से उस क्वेश्चन को 2-3 घंटे दीजिए। तो भी नहीं हुआ तो आप वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप वो क्वेश्चन का जब भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अगर हैकर रैंक पे है तो आप ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर कोड शेफ लॉन्ग चैलेंज में वैसा क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद जब आएगा तो आप देख के सीखने का कोशिश करिए। ये मेन चीज़ है कि किसी भी कंटेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन देख के उसको सही करने का ट्राई कीजिए। एक बार आप कोड शेफ लॉन्ग चैलेंज में 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, आपको लग रहा है कि आप 4 से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं कोड शेफ लॉन्ग चैलेंज में, तो उसके बाद आप शॉर्ट कंटेस्ट पे फोकस करिए। बिकॉज हम लोग को जो इंटरव्यू में आधा घंटा 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा और उसमें ही हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके देने रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग को शॉर्ट कंटेस्ट पे फोकस करना चाहिए। लॉन्ग चैलेंज और हैकर रैंक ये सब सीखने के लिए है, तो स्टार्टिंग के लिए आपके लिए अच्छा है वो। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे फोकस करना है और डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम आपको सीखना है। थैंक यू दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके ज़रूर ज्वाइन करिए। मैं उधर आप लोग के साथ रिसोर्सेज शेयर करूंगा और हम लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी सजेशन के लिए ज़रूर कमेंट करें।